और इस सब के बीच में आज हरियाणा में किसानों पर दर्ज मुकदमे रद्द कर सकती है सरकार, ये इसको लेकर बातचीत चल रही है। किसान मोर्चा की आज बैठक नहीं है, 4 दिसंबर को होगी अब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के किसान नेताओं को आज बातचीत के लिए बुलाया। आप सबको पता है कि किसान किस तरीके से आक्रामक थे वहां पर, और जिसके चलते कई सारे कानून और व्यवस्था के केस दर्ज किए भी गए थे। आज 1 बजे होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक अब नहीं होगी। आज सिर्फ पंजाब के 32 किसान संगठनों की बैठक होगी। दिल्ली की सीमाओं से जाने का फैसला 4 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में लिया जाएगा। मोर्चा जिस स्टेज में है उसमें हम बहुत सारी बैठकें रोज कर रहे हैं। 9 नवंबर की भी हो रही है, कल भी हुई, आज भी होगी। 32 संगठनों की भी हो रही है, और 32 संगठन प्लस वो लोग जो गवर्नमेंट के साथ बातचीत में जाते थे, आज उनकी बैठक बुलाई गई है। गलती से वो ऐसा अनाउंस हो गया कि एसकेएम का बैठक है। एक्चुअली एसकेएम की बैठक में तो कम से कम 100 संगठन आते हैं, तो एसकेएम की बैठक ऑलरेडी अनाउंस्ड है 4th को। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, ये बैठकों को लेके एक जो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई है, उसकी क्या वजह आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि आज जो बैठक हो रही है उसमें वो शामिल है ही नहीं। देखिए अदिति, इस समय अगर आपको अंदर की बात बताएं तो किसान संगठनों में कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद है। कुछ किसान संगठन चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून रद्द हो गए हैं, इसके बाद हम लोगों को वापस चलना चाहिए, एमएसपी को लेकर के आंदोलन जारी रखना चाहिए, लेकिन इसका स्वरूप बदलना चाहिए, दिल्ली की सीमाओं से जाना चाहिए। इसमें से ज़्यादातर पंजाब के किसान संगठन हैं, लेकिन कुछ किसान संगठन नहीं चाहते हैं कि जाया जाए। उनका कहना है कि एमएसपी की लड़ाई को आगे लेकर के जाना है तो सरकार पर दबाव तभी बनेगा जब दिल्ली की सीमाओं पर आप बैठे रहेंगे। तो इसको लेकर के तमाम बैठकों का दौर जारी है। जो बड़ी बैठक होनी है वो 4 तारीख को होनी है। पिछले शनिवार को बैठक हुई थी जिसमें यही अनाउंस हुआ था कि 4 तारीख को यह बैठक होगी। अब इस बीच अपडेट ये हुआ अदिति कि केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत करने का न्योता दे दिया और बोला कि किसान संगठन अपनी तरह से 5 नाम भेजें। तो उन 5 नामों को लेकर के भी किसान संगठनों में एक मत बनाने, एक राय होने में वक्त लगेगा, क्योंकि पंजाब के किसान संगठन जो ज़्यादा डोमिनेंट हैं, वहाँ से कुछ 2 नाम लेने के प्रस्ताव हो सकते हैं, एक हरियाणा से, एक यूपी से, एक साउथ से। तो इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। उधर किसानों की एक बड़ी मांग है कि किसानों पे दर्ज सारे मुकदमे रद्द किए जाएं। तो इसको लेकर के हरियाणा सरकार हो सकता है कि आज किसानों से बातचीत करे, और हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में हरियाणा सरकार ये अपने मुकदमे रद्द करे। क्योंकि जब शनिवार को जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने यही कहा था कि जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो राज्य सरकारों ने दर्ज किए हैं, तो उनको रद्द करने का अधिकार भी राज्य सरकारों का है, केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकती। उसमें किसानों ने कहा था कि दिल्ली पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है, तो उसको वो प्रक्रिया करनी चाहिए। किसानों की एक बहुत बड़ी मांग ये भी है कि एमएसपी के साथ साथ मुकदमे जो दर्ज हैं वो मुकदमे वापस लिया जाए, जो किसानों की मौत हुई है उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको मुआवजा दिया जाए। तो आज किसान संगठन जो हैं 32 किसान संगठन पंजाब की, उनकी बैठक होगी, लेकिन जो आखिरी निर्णय है वो 4 तारीख को लिया जाएगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होगी। उसमें भी फैसला लिया जाएगा कि दिल्ली के किसान, दिल्ली से ये सीमाओं पर जो किसान बैठे हैं 1 साल से, वो वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात भी सच है कि किसान संगठन कुछ चाहते हैं कि आंदोलन का स्वरूप बदला जाए, यहाँ से जाया जाए, एमएसपी को लेकर लड़ाई जारी रहे, लेकिन दिल्ली के बॉर्डर से हट जाए। तो कुछ किसान संगठन ये चाहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर से बैठा रहा जाए और एमएसपी को लेकर के सरकार पर दबाव ज़्यादा बनाया जाए। तो यही इसीलिए छोटी छोटी बैठकें करके एक मत सारे किसानों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक, और जो टिकैत ग्रुप है और उत्तर प्रदेश के किसान है वो कहाँ खड़े हुए हैं इस सब में? देखिए बिल्कुल अभिषेक, ये सवाल सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन है टिकैत, वो चाहती है कि आंदोलन जारी रखा जाए, क्योंकि एमएसपी एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में किसानों को जो धान है जो 1950 रेट है उससे लगभग 1200, 1300, 1400 में देना पड़ रहा है। तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में एमएसपी नहीं मिलती है। पंजाब में तो फिर भी अगर बिचौलिए लेते हैं तो एमएसपी से 200 या 300 रुपये नीचे लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हज़ार रुपये नीचे आ जाते हैं। तो राकेश टिकैत को भी इसमें एक जो है कोशिश रही है कि उनको समझाया जाए ताकि आंदोलन का स्वरूप बदला जाए। लेकिन अभी तक राकेश टिकैत इस मत में है कि दिल्ली की सीमाओं पर बैठ करके सरकार पर दबाव बना करके आंदोलन को आगे ले जाया जाए, और एमएसपी की गारंटी सरकार से एटलीस्ट अगर नहीं करे तो लिखित में सरकार से आश्वासन ले लिया जाए। तो टिकैत साहब चाहते हैं कि आंदोलन जो अभी स्वरूप है उसी स्वरूप में चलता रहे। अभिषेक,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सौरभ। और इस वक्त की जो खबर है वो ये भी है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी और दूसरे मुद्दों पर बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के से 5 नाम मांगे हैं, और जिसका जिक्र सौरभ कर भी रहे थे कि उन नामों को लेकर भी मंथन चल रहा है कि आखिरकार कौन से नाम होंगे, किन संगठनों के होंगे, क्योंकि एमएसपी का जो सवाल है वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ चंद किसानों का नहीं हो सकता है। एमएसपी का असर पूरे देश पर होगा, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, गुजरात और पूरा भारत शामिल है। और किन जिन्स का यानी कि किन किन उत्पादों का के ऊपर एमएसपी की व्यवस्था रहने वाली है, क्योंकि अब तक एमएसपी की व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा रहती है वो गेहूं और चावल को लेकर रहती है, और जिसमें आधिकारिक तौर पर मंडी से माल खरीदना ही पड़ता है सरकार को, और वो व्यवस्था लागू रहती है। लेकिन अगर दूसरे उत्पादों को लेकर भी एमएसपी का दबाव रहने वाला है तो बहुत सारे संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा को अपने साथ में लेना होगा, और जो मॉडल तैयार होगा कि एमएसपी आखिरकार किस आधार पर तैयार की जाए, जो मौजूदा आधार है उस आधार पर ही लगातार किया जाए, और सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटिव फार्मूले के तहत जिस तरीके से घोषणा करती है वही वो चालू रहेगी, या उसको कोई एक अमली जामा पहना दिया जाए कानूनी। ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर एमएसपी की कमेटी बन सकती है।